मैम, आपकी कॉफी रख दो। साहब, वो आप मेरी बेटी को बुला देंगे? वो मुझे खाना देना था, वो खाना भूल आई थी। जी हाँ माता जी, मैं आपकी बेटी को बुला दूंगा। क्या नाम है आपकी बेटी का? शिखा, शिखा नाम है उसका। अरे आपको नहीं पता साहब, वो इस कंपनी में इंजीनियर का काम करती है। बहुत बड़ी इंजीनियर है मेरी बेटी। क्या शिखा? पर जहाँ तक मुझे याद है, शिखा नाम की कोई भी लड़की हमारे इंजीनियर डिपार्टमेंट में नहीं है। नहीं नहीं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसे तो कई महीने हो गए यहाँ पर काम करते करते। आप शायद नए आए हैं, आपको नहीं पता। आप एक बार डायरी में चेक कर लो या फिर मेम साहब से पूछ लो, उन्हें पता है। देखिए, हमारी कंपनी का सारा डाटा हमारे सिस्टम में रहता है। आप एक बार बैठिए, शायद मुझसे कोई गलती हो रही होगी, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ, फिर मैं उन्हें बुला दूंगा अगर होंगी तो। जी साहब। ठीक है माँ, माँ यहाँ पर क्या कर रही है? अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कोट को हाथ लगाने की? मैम प्लीज धीरे बोलिए। वो मुझे ये कोट पहनने दीजिए, मेरी मजबूरी है, प्लीज मैम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जानती भी हो कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। तो चुपचाप मेरा कोट यहाँ रख दो, वरना मुझे ये बता दो कि ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम्हारी हिम्मत हो गई मेरे कोट को हाथ लगाने की। मैम आप प्लीज नौकरी से मत निकालिए, मैं बताती हूँ। बताइए। वो मैम, मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ ने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया। मैंने मैंने उन्हें कहा था, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर बनकर दिखाऊंगी। और मैंने पढ़ाई भी की है और मैंने बहुत सारी कंपनियों में ट्राई भी किया, लेकिन मैंने इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई। और मैंने अपनी माँ को झूठ बोल दिया कि मैं इस कंपनी में एज ए इंजीनियर काम कर रही हूँ। और वो बहुत खुश है उस दिन से, जिस दिन से वो जानती है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ। और अगर आज उनको पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर पानी पिलाने का काम करती हूँ, मेरी माँ का बहुत दिल टूट जाएगा। वो बहुत भोली है, इसलिए इसलिए बोल रहे हो, प्लीज़ मुझे यहाँ बैठने दीजिए कोट पहनकर। मैं बाद में उनको बता दूँगी और बाद में ऐसी कभी हरकत भी नहीं करूँगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ मेरी माँ के लिए। देखो, झूठ एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी मम्मी को मैं सब कुछ सच आज के आज ही बताऊंगी, समझ में आई? चाहे फिर उन्हें बुरा लगे या फिर अच्छा लगे। मैं मेरी बात समझिए। निखिल, ये जो बाहर आंटी जी बैठी है तो मैंने अंदर भेज। जी। और माता जी, आप अंदर ऑफिस में चली जाइए। जी साहब। मैम साहब, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ जी आंटी जी, आप अंदर आ सकती हैं। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। तो आप ये शिखा की मम्मी? जी। क्या वो मैम साहब, मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? और बेटा, तूने ये कैसे कपड़े पहने हैं? घर से तो तू सुबह कुछ और पहन कर आई थी। आप नहीं नहीं आंटी जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आपकी बेटी से कोई गलती नहीं हुई है। अरे वो तो बहुत अच्छी और बहुत समझदार है और इतनी काबिल है ना कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। अरे हमारे ऑफिस के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इसी ने ही संभाल रखा है। अपना काम इतनी ईमानदारी से करती है कि कभी कोई शिकायत का मौका ही नहीं देती है। इसलिए मैंने सोचा कि जिसकी बेटी इतनी होनहार है उसकी माँ को पता तो चलना ही चाहिए, इसलिए मैंने आपको अंदर बुलाया था। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी बेटी जो भी कुछ है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। आपको पता है, मेरी बेटी ने इस नौकरी को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। सारा सारा दिन पढ़ाई करती थी, जब जाके उसकी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है। और मुझे अपनी बेटी के ऊपर गर्व है कि वो आज लड़की होने के बावजूद भी अपनी माँ के लिए इतना कुछ कर रही है। वो तो आज ही खाना घर पे भूल आई थी, तो मैं देने चली आई। माँ हूँ ना, चिंता हो रही थी कि पूरा दिन भूखी रहेगी, बस इसी वजह से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिस बेटी की माँ आप जैसी हो,
वो बेटी कभी भूखी नहीं रह सकती। बेटा ये ले तेरा खाना, और समय से खा लेना, भूखी मत रहना। ठीक है माँ। अच्छा माँ, आप जाओ, शाम को मिलते हैं, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। हाँ मेम साहब, मैं चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। पर आप एक बात बताइए, आप तो कह रहे थे कि आप माँ को सब कुछ बता दोगे, फिर आपने बताया क्यों नहीं? देखो शिखा, चाहती तो मैं भी थी कि तुम्हारी माँ को सब कुछ सच बता दूं, और वो फिर तुम्हारी वाली बात याद आ गई कि मैं अपनी माँ को हर्ट नहीं करना चाहती। तो मैं भी तो एक बेटी हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी की माँ को कोई भी तकलीफ हो, उसे किसी भी चीज़ से बुरा लगे, उनका दिल टूटे। और तुमने मुझे बताया कि तुमने इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी है कि तुम ये काम कर रही हो। तो हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए, जो वो मौका मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तो कल तुम जब ऑफिस आओगी ना, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी डिग्रीज लेकर आना। मैं तुम्हारा खुद इंटरव्यू लूँगी, और मुझे लगेगा कि तुम इस जॉब के लिए काबिल हो, तो मैं तुम्हें इस जॉब के लिए रखूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप सच में बहुत अच्छी हैं। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए कितना कुछ किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, और कल टाइम से आना, और हाँ, याद से लेकर आना डॉक्यूमेंट्स। शो मैम। अब जाओ और खाना खाओ।